हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। जैसे कि हम लोग पहली चीज़ अपनी सीखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अब देखते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म ये जो वर्ड है ये जो था वो ग्रीक से आया था, पॉली मैनी मॉर्फिज्म। ठीक है, शेप्स फॉर्म्स वगैरह का इसका मीनिंग होता था। लेकिन ये हम लोगों ने जो है कोडिंग के अंदर इसका जो मीन होता है पॉलीमॉर्फिज्म, इसका मतलब होता है कि एक मेथड होता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म एक मेथड का नाम है, लेकिन इसके बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं। ये जितनी आप क्लासेस बनाते रहते हो, जितनी क्लासेस को आप कॉल्स करते रहते हो, उतने ये बिहेवियर्स करता रहता है। मल्टीपल बिहेवियर्स होते हैं और एक मेथड है सिर्फ इसका। चलिए हम लोग देखते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है पहले तो। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इसका कोड हम लोग एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और इसको रन करेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए कुछ चीज़ें होती है जो कि हम लोग जो है वो VS कोड के अंदर हम कर सकते हैं, पर हमारे लिए इतना ईजी नहीं रहता। तो हम इन सब चीज़ों को करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर गूगल कोलैब के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं गूगल कोलैब। ये हमारी गूगल कोलैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद ये लिंक ओपन हो रहा है हमारा, ये आ गया। यहाँ पे हम लोग एक न्यू नोटबुक ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये आ गई हमारी एक न्यू नोटबुक। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो सारा काम करने वाले हैं वो अपना इसके अंदर कोलैब के अंदर करने वाले हैं। चले हम लोग इसको पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब इस कोड के अंदर पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हमने किया है। यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास बनाई है। ये देखिए, जो मेथड ओवरराइडिंग होता है उसके अंदर हम लोगों ने पहले एक पेरेंट क्लास बनाई जिसका नाम हम लोगों ने रखा व्हीकल। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक जेनरिक साउंड मेथड लगाया इधर कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा जेनरिक साउंड डाला, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जेनरिक साउंड मेथड डाला। तो फिर हम लोगों ने जब यहाँ पे मेथड साउंड डाला, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया, मेथड बना लिया साउंड, और सेल्फ लिख दिया हर एक के अंदर। पहले तो हम लोगों ने पेरेंट बना लिया, उस पेरेंट के अंदर हम लोगों ने जो है वो चीज़ें डाली अपनी, कार और बाइक। ठीक है, व्हीकल के अंदर हमने कार डाली और बाइक डाली। फिर हमने यहाँ पे लिखा साउंड सेल्फ, जो उसका साउंड है वो व्हीकल मेक्स अ साउंड। ठीक है, कार के लिए हम लोगों ने लिखा कार गोज रूम रूम। बाइक के लिए हम लोगों ने लिखा, जो साउंड उसका हमने डाला वो हमने लिखा बाइक गोज बीप बीप। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे व्हीकल्स डाला और कार और बाइक डाल दी कि व्हीकल कार और बाइक है। फिर हमने फॉर लूप डाला और फिर उसके अंदर हमने जो वी था अब हमारा वो व्हीकल था। फिर अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको वी का साउंड डाले हमने कि साउंड हमें लेकर आ जाए। तो अब ये देखें हमारे पास सिर्फ कार और बाइक आ रही है, हालांकि हम लोगों ने व्हीकल तो भी डाला था। व्हीकल में का साउंड क्यों नहीं आया? हम लोगों ने तो सारा साउंड डाला है ना कि डॉट साउंड, ये सब साउंड हमें दे दे, ये भी साउंड, ये भी साउंड, ये भी साउंड। लेकिन हमारे पास दिखा रहा है कार गोज रूम रूम, बाइक गोज बीप बीप। तो इसे कहते हैं ओवरराइडिंग। इसने ओवरराइड कर दिया, व्हीकल को उसने छोड़ दिया और उसने कार और बाइक को ही लिया। ठीक है, इसे कहते हैं ओवरराइडिंग। चले अब हम लोग चलते हैं आगे। पहले की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। मेथड नेम इज द सेम अक्रॉस ऑल क्लासेस, आउटपुट बिहेवियर इज डिफरेंट इन ईच चाइल्ड क्लास। ये सारी हमारी चाइल्ड क्लास है, ये दोनों चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो आउटपुट बिहेवियर जो है वो डिफरेंट आया हमारा। जो हम चाह रहे थे कि व्हीकल में साउंड आएगा तो वो तो नहीं आया हमारे पास। अब हम लोग देख लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होती क्या है। इन सिंगल इनहेरिटेंस अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम वन पेरेंट। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस अ चाइल्ड क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम 2 or more पेरेंट क्लासेस एट द सेम टाइम। क्या अब ये इनहेरिट करेगा? जैसे चले हम इसको कॉपी करते हैं,
हम लोगों ने इस कोड को जो है वो कॉपी कर लिया। अब देखिए इधर एक मसला आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे पहले तो हमने लिखा क्लास, हमने डाली बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने यहाँ पे क्लास डाली बर्ड। पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको जो है ठीक करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो मसला होता है, जब भी हम कोड पेस्ट या कुछ भी करते हैं तो यहाँ पे ना स्पेसिंग नहीं डाली हुई होती। ये देखें, जो ही आप इसके अंदर स्पेसिंग डालते हैं वो आपका जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये हम स्पेसिंग वाला साथ में मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। ये इसको बस थोड़ा स्पेसिंग देने का, ठीक है। इसको स्पेसिंग दी और ये काम हमारा कर देगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास डाली बर्ड, तो अब क्लास क्या है, एक पेरेंट क्लास है। और फिश और फ्लाइंग फिश क्या है, चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो हमने जब यहाँ पे मेथड डाला फ्लाई, तो फ्लाइंग हाई, बर्ड जो है वो फ्लाइंग हाई है कि हाई फ्लाइंग कर रहा है। लेकिन हमने उसके अंदर फिश डाली, फिश जो है वो स्विमिंग डीप कर रही है, ठीक है। फिर जब हम लोगों ने क्लास डाला और फिर हम लोगों ने फ्लाइंग फ़िश, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा फ्लाइंग फ़िश, ठीक है। हमने एक नई क्लास ही बना ली, समझ ले। और उसके अंदर हम लोगों ने बर्ड और फिश डाल दिया, बर्ड और फिश डाल दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं FF हमने लिखा और फ्लाइंग फ़िश डाल दी इधर हमने, ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी। जब हम लोगों ने इसको FF.fly इस्तेमाल किया, FF.fly और FF.swim इस्तेमाल किया, तो हमारे पास फ्लाइंग हाई और स्विमिंग डीप आ रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जैसे कि नोट हमारे पास आ रहा है, अ फ्लाइंग फिश कैन बोथ फ्लाई फ्रॉम बर्ड एंड स्विम, कि फ्लाइंग फिश जो है वो दोनों जो है वो फ्लाई कर सकते हैं बर्ड से और स्विम भी, ठीक है। फ्रॉम फिश मल्टीपल इनहेरिटेंस लेट्स यू कंबाइन कैपेबिलिटीज़ फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट क्लासेस, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो कंबाइन कर देती कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट पेरेंट क्लासेस से, ठीक है। तो अब आपको इसकी समझ में आ गई होगी कि हमने 3 क्लासेस टोटल बनाई। जब हम दोनों ने इन दोनों को इनहेरिट किया, इन दोनों को इसके अंदर दे दिया, इनहेरिट्स कर दिया दोनों को, तो हमने फिर पास कर देंगे और कोड हमने नहीं लिखना है, इट इनहेरिट्स। अब तो सब कुछ इनहेरिट हो गया, बर्ड और फिश इनहेरिट हो गया इधर, ठीक है। ये काम हम लोग पहले भी करते रहे, बस हम लोग इसको क्लासेस में नहीं करते रहे, ठीक है। बस इसको कह देते हैं इनहेरिट। अब हम लोग देख लेते हैं डक टाइपिंग के बारे में। एक फेमस रूल है, इफ़ इट लुक्स लाइक अ डक एंड क्वैक्स लाइक अ डक, इट इज़ अ डक, ठीक है। कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो डक की तरह दिख रही है और क्वैक कर रही है लाइक डक की तरह, तो वो डक है। जैसे कि इन पाइथन, द पाइथन क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मैटर, एक ऑब्जेक्ट की क्लास जो है वो मैटर नहीं करती। ये मैटर करता है कि उसको ऑब्जेक्ट के पास क्या मेथड है और आप उसको क्या कॉल कर रहे हो, ठीक है। पाइथन डज नॉट चेक द क्लास नेम, इट ओनली चेक्स डज दिस ऑब्जेक्ट हैव द रिक्वायर्ड मेथड, क्योंकि पाइथन को तो क्लास के अंदर मेथड ही चाहिए होते हैं, ठीक है। और हम लोग भी क्लास के अंदर मेथड्स को ही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आ जाते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, टैब टैब, हमने इसको टैब दबाई, इसको भी टैब दबा दिया, टैब टैब, और ये तो ठीक ही है हमारा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे हमारे पास कैन बी यूज, ये आ रहा है हमारे पास। एक काम करते हैं, तो इस कोड का अगर हम लोग देखें, पेस्ट करते हैं यहाँ पे सही कोड, तो ये अब ठीक हो चुका है। इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग थी यहाँ पे, सेल्फ का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, डॉग साउंड क्या होता है, वूफ, हम लोगों ने डॉग का साउंड अब वूफ लगा दिया, ठीक है। कैट का साउंड हम लोगों ने म्याऊ लगा दिया, और रैट का साउंड हम लोगों ने ईटिंग लगा दिया, और फिर हम लोगों ने स्क्वीक भी लगा दिया, एड मिसिंग साउंड में, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या काम हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं रन, यहाँ से रन होगा, ठीक है। वर्क्स फॉर एनी ऑब्जेक्ट विद डॉट साउंड, फंक्शन बना लिया, मेक साउंड मेथड कह लो आप इसको, एक मेथड बना लिया, एनिमल डॉट साउंड, इसके एनिमल के हम लोगों ने साउंड ले लिए। फिर हम लोगों ने जब डॉग, कैट और रैट करा, और डॉग को हम लोगों ने यहाँ से लिया, कैट को हमने यहाँ से लिया, रैट को हम लोगों ने यहाँ से लिया, तो हमने प्रिंट कर लिया मेक साउंड कर डॉग का, कैट का और रैट का। तो वो हमें डॉग वूफ, मियाऊ और स्क्वीक
आउटपुट उसने क्या दिया हमारा, स्क्वीक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डक टाइपिंग, कि उसने पहले वाला हमारा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो साउंड ही नहीं था। हम लोगों ने उससे क्या मांगा है, साउंड मांगा है ना हमने, एनिमल डॉट साउंड। हम लोगों ने उससे ईट थोड़ी मांगा है। तो जब हम लोग ईट मांगेंगे तो वो ईट देगा। तो ये कहते हैं डक टाइपिंग। मेक साउंड डज नॉट चेक इफ़ इट पुट डॉग, इट ओनली चेक्स इफ़ द ऑब्जेक्ट हैज़ डॉट साउंड, कि डॉट साउंड मेथड है कि नहीं है तो वर्क करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा, एरर थ्रो कर देगा एक। अब हम लोग देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कि एक एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड शोइंग ओनली व्हाट द यूज़र नीड्स। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्शन के हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, की कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती है ना उनको हाइड कर देता है और शो करता है कि यूज़र को क्या चाहिए। अब आप एक यूज़र आता है, अब आप उसको पहले कोई कॉम्प्लेक्स कोड वगैरह दिखा रहे हो तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाग जाएगा कि यार ये क्या है। तो आप जो है उसको यूज़र को क्या चाहिए बस वही दिखाओगे, फिर वो खुश हो जाएगा कि वाह ये चीज़ है जो मुझे चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि ऑल कार्स हैव द सेम बेसिक कंट्रोल्स। ठीक है, ऑल कार्स हैव द सेम बेसिक कंट्रोल्स, स्टीयरिंग, एक्सेलेटर, ब्रेक्स के उन सब कार्स के पास सेम ही बेसिक कंट्रोल्स होते हैं। स्टीयरिंग होता है, एक्सेलेटर होता है, ब्रेक्स होती है। यू डोंट नीड टू नो हाउ द इंजन वर्क्स। आपको क्या पढ़िए कि आप इंजन को देख रहे हो कि इंजन क्या वर्क करता है। आपको तो स्टीयरिंग चलानी है गाड़ी को, तो आप स्टीयरिंग देखोगे, एक्सीलेटर देखोगे, ब्रेक्स देखोगे कि कैसे रन होती है। आपको इससे क्या मतलब कि इंजन कैसे वर्क कर रहा है इंटरनली, गाड़ी कैसे वर्क कर रही है, ड्राइव कैसे हो रहा है, ये तारें कैसे लग रही है गाड़ी के अंदर, पेट्रोल जब हम भरते हैं तो ये चल क्यों जाती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बस उसको चलाना है। ठीक है, in OOP abstraction uses abstract classes and abstract methods to define a blueprint that child classes must follow। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो एक ऐसे होते हैं, इनकम्प्लीट टेम्पलेट्स होते हैं ये, जिनको आप जो है फिल करोगे उनके ब्लैंक्स के अंदर इसको यूज़ करने से पहले। जैसे कि अब हम देख लेते हैं पाइथन प्रोवाइड्स दी ABC मॉड्यूल। पाइथन ने हमें ABC मॉड्यूल जो है वो प्रोवाइड किया है टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे पाइथन ने दे रखा है ABC मेथड। ABC के अंदर से हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे डाल लिया। अब इसके अंदर भी यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे अब मैंने स्पेसिंग डाल दी है। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है वो रन करेंगे। अब देख लेते हैं कि ये कोड क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ करने के लिए पाइथन ने हमारे पास एक मेथड दिया हुआ है, एक मॉड्यूल दिया हुआ है ABC नाम का। ABC का जब आप इंपोर्ट करोगे तो उसके साथ आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड करेगा क्या, हम लोगों ने क्या किया कि क्लास व्हीकल डाली ABC। ठीक है, क्लास व्हीकल के अंदर हम लोगों ने ABC को यूज़ किया, इनहेरिट फ्रॉम ABC टू मेक इट एब्स्ट्रैक्ट। ABC के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उससे अब ये इनहेरिट करेगा व्हीकल को। ठीक है, जब व्हीकल को ABC का कंटेंट इनहेरिट होगा तो हम लोगों ने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ किया। दिस डेकोरेट मार्क्स द मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट, कि ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट की तरह काम करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया और स्टार्ट कर दिया इसको सेल्फ, और आगे हम लोगों ने पास्ट कर दिया कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए इधर, ये जस्ट अ टेम्पलेट है। तो अब आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि आप एक वेरिएबल बना लो और व्हीकल डाल दो। ठीक है, इससे आपको पास एक एरर आ जाएगी। आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के व्हीकल की तरह ही उसको यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे, ये देखें, क्लास डाली, ट्रक डाला, व्हीकल स्टार्ट करा सेल्फ और ट्रक स्टार्टेड। अब यहाँ पे हमारे पास रिटर्न कर रहा है, हमने ट्रक को को हमने ट्रक बना दिया, ट्रक स्टार्टेड। अब जहाँ पे हमें यहाँ पे हम लोगों ने एक ही चीज़ बना ली, व्हीकल नाम की। अब जब भी हम लोग व्हीकल को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारा काम हो जाएगा। जैसे अब मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ इधर बाइक। ठीक है, जैसे ही मैं इधर बाइक लिख दूँगा और यहाँ पर भी बाइक लिखेंगे ऐसे, और बाइक को ही अगर हम लोग प्रिंट करें
यहाँ पे ये बाइक को हम लोगों ने प्रिंट किया और ये देखें बाइक जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, बाइक स्टार्टेड। ठीक है, तो अब हमें बार बार क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। व्हीकल के अंदर अब हम लोग इतनी बाइक डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, तो हमें वो ज़रूरत ही नहीं है। हम बस ABC को यूज़ करें, ABC मॉड्यूल को यूज़ करके हम लोग अपना सारा काम जो है वो ईज़िली कर सकते हैं। इसीलिए तो इसका नाम ABC है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पता नहीं कितने हमारी क्लासेस बनी हुई है। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। अब इफ़ अ चाइल्ड फॉरगेट्स, एक चाइल्ड जो है वो हमारे चाइल्ड क्लास जो है वो फॉरगेट कर देती है इम्प्लीमेंट करना मेथड स्टार्ट को, तो पाइथन जो है वो फिर एरर थ्रो कर देगा कि मुझे आपने कुछ दिया तो है नहीं, यहाँ पे कहाँ मेरे पास बाइक बनी हुई है, कुछ बना हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ये यूज़ होता है कि ऑल चाइल्ड क्लासेस मस्ट इम्प्लीमेंट दी रिक्वायर्ड हाइड्स कम्प्लेक्सिटी, कि कम्प्लेक्सिटी ये हाइड कर देता है। अब वाकई कोई कम्प्लेक्सिटी रही नहीं है, जो पहले हम लोगों ने इतना सारा कोड लिखा था वो रहा ही नहीं, इतना सिंपल काम हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इंस्टेंस क्लास एंड स्टैटिक मेथड्स के ऊपर। 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स, ये 3 टाइप्स के मेथड्स होते हैं। पहला इंस्टेंस मेथड, ये सबसे कॉमन और सबसे अच्छा मेथड होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। ठीक है, सेल्फ एज फर्स्ट पैरामीटर, जैसे कि हम इसको अब रन करते हैं। अब हमारे पास हेलो आई एम अली, यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। हमने क्या करा, क्लास बनाई स्टूडेंट की, मेथड बना लिया इनिट यानी कि फंक्शन बना लिया, और पैरामीटर डाल के सेल्फ नेम डाल के हम लोगों ने यहाँ पे नेम कर दिया। ये एक इंस्टांस वेरिएबल है, इसको कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल के सेल्फ का नेम हम लोगों ने दोनों पैरामीटर एक दफ़ा यूज़ करके आगे नेम डाल दिया। अब जब हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया हेलो आई एम, तो हम लोगों ने कहा सेल्फ डॉट नेम, कि जो सेल्फ जो नेम होगा वो तो इधर प्रिंट करना है। एस डाला स्टूडेंट, जो अब हमारे लिए एस जो है वो एक स्टूडेंट बन गया है, और स्टूडेंट के अंदर हम लोगों ने अली डाल दी कि अब अली जो है वो नेम है, एक सेल्फ नेम है। तो जब प्रिंट किया तो यहाँ पे हेलो आई एम अली क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट अपना इनपुट डाला था। ताहा लिखेंगे, यहाँ पे जब मैंने ताहा लिखा तो यहाँ पे हेलो आई एम ताहा। ठीक है, ये काम हमारा इंस्टेंस मेथड करता है। ये हम लोग अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी फंक्शंस के थ्रू इसको कर चुके हैं। ऊपर आते हैं, ये आ गया अब हमारा क्लास मेथड। ठीक है, ये डेटा को शेयर करने के लिए होता है। कैसे, ये देखें, ह्यूमन की एक क्लास बना ली, क्लासेस जो है आगे काफ़ी ज़्यादा काम की है। ह्यूमन की क्लास बना ली और फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्लास वेरिएबल डाल दी शेयर्ड बाय ऑल, एक वेरिएबल बना ली सिंपल में। फिर हमने यहाँ पे क्लास मेथड को यूज़ किया। जब हम लोगों ने क्लास मेथड को यूज़ किया, यहाँ पे गेट हमने किया, ठीक है, और CLS डाल दिया, CLS डॉट, ये हमने अपने वेरिएबल का नाम डाल दिया। फिर जब हम लोगों ने ह्यूमन गेट्स स्पेस करा तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है और वो सेपियंस। ठीक है, ये नो ऑब्जेक्ट नीडेड, ऑब्जेक्ट की तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, कॉल डायरेक्टली ऑन द क्लास, डायरेक्ट हम लोगों ने जो है वो क्लास से कॉल कर दिया। सिंपल है, क्लास बनाई एक, क्लास को हमने क्लास मेथड लिख के यहाँ पे रिटर्न करवा दिया और फिर प्रिंट करवा दिया। सिंपल, ये काम आपका और आसान कर देता है। लेकिन ये याद रहे, ये डेटा शेयरिंग के लिए होता है, जैसे कि अब मैंने डेटा शेयर किया इधर से इधर तक। फिर हम लोगों ने स्टैटिक मेथड्स को यूज़ किया, यूटिलिटी हेल्पर फंक्शंस। ये हम लोग इसको कर देते हैं, ये इंडिपेंडेंट होता है दोनों क्लास को इंस्टेंस यानी कि स्टैटिक मेथड के लिए यूज़ है। जैसे हम लोग क्लास मेथड इसके अंदर यूज़ करते हैं, ये हमारा स्टैटिक मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर ही मेथड लग जाता है, ब्रीथ लिखते हैं और इनहेलिंग ऑक्सीजन। ठीक है, जब हमने इनहेलिंग ऑक्सीजन लिखा ब्रीथ, तो हमने ह्यूमन डॉट ब्रीथ डाल के इनहेलिंग ऑक्सीजन को प्रिंट करवा दिया। तो ये काम आपको और भी आसान कर देता है। इसी के अंदर लगा लो, मेथड भी इसी के अंदर यूज़ करो, रिटर्न भी इसी के अंदर करो और प्रिंट भी इसी के अंदर करो। ठीक है, ये आ गया क्विक कंपैरिजन टेबल आपके पास कि यहाँ पे हमने तीनों मेथड्स को लगा दिया और फर्स्ट पैरम को हमने सेल्फ, CLS और नन, इसके अंदर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। डेकोरेटर इसका कोई भी नहीं है, इसका क्लास मेथड है और स्टैटिक मेथड है। यूज़ केस, वर्क विद ऑब्जेक्ट डेटा, ऑब्जेक्ट के साथ ये वर्क करता है।
और ये क्लास लेवल डेटा के लिए वर्क करता है और ये हेल्पर फंक्शन या यूटिलिटी के लिए यूज़ होता है। क्लास वेरिएबल्स वर्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स, कि क्लास वेरिएबल्स ज़्यादा बेटर है या इंस्टेंस वेरिएबल्स। पहले तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस ये है कि इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट वैल्यू होती है, ताकि हर एक के लिए, जैसे कि नेम, एज, हर एक के लिए अलग अलग है, ये इंस्टेंस वेरिएबल होती है। क्लास वेरिएबल क्या होती है कि हर एक के लिए एक ही ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि इफ़ यू चेंज इट चेंज फॉर एवरी स्टांस। जैसे कि अब आप स्टूडेंट के लिए एक एज जो है वो डालते हो, तो 20 एज थी, तो हमने जब उसको 30 किया कि अब 30 की हो गई है या 21 की होगी ये एज हो गया है, तो फिर वो सारे में बदल जाएगा सब स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। एग्जाम्पल भी चले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अब हमारे पास क्लास स्टूडेंट आ रही है। ठीक है, और हम लोगों ने क्लास का नाम लिख दिया। फिर जब हम लोगों ने क्लास का नाम लिख दिया यहाँ पे, फिर हमने सेल्फ डॉट नेम यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल डाल दी। जब हम लोगों ने इंस्टेंस वेरिएबल डाल दी तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 दफ़ा और ये 2 दफ़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको अली और सारा, ये दोनों का हम लोगों ने स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 का कोर्स हमने जब प्रिंट करवाए तो हमें दोनों का कोर्स शो करवा रहा है। जब हम लोगों ने इन दोनों को शो करा तो उसने दोनों के लिए चेंज कर दिया हमारे पास स्टूडेंट डॉट कोर्स AI 400। अब जब भी हम लोग यहाँ पे 480 लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे तो वो क्लास को भी हमारे पास चेंज कर देगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे तो वो हमारे लिए हम अलग अलग का भी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डाल देंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका काम। अच्छा ले आए, अब हम लोग आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपने पाइथन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि एक AI एजेंट क्या होता है। ओपन AI एजेंट्स SDK के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में तो हमें काफ़ी अच्छी डिटेल से पता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक 5 लेवल्स आ जाते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिस। पहले क्या होता है ये एजेंट्स के अंदर, पहले क्या चीज़ होती है, 0 लेवल के ऊपर कोर रीजनिंग होती है कि नो वन कंट्रोल, इसको कोई भी नहीं करता। ठीक है, इसके पास ChatGPT विदाउट टूल्स, इसके पास टूल्स ही नहीं होते। आप इससे क्वेश्चन पूछते हो, ये सर्च ही नहीं कर सकता, तो जो इसके पास मेमोरी होती है उसी के अंदर से निकाल के दे देता है। फिर होता है पहला लेवल। लेवल 1 के अंदर कनेक्टेड होता है ह्यूमन ईच स्टेप, चैट विद वेब सर्च। इसके पास जो है वो वेब सर्च होती है, जिससे अगर आप इसको बोलोगे कि यार मुझे बिरयानी कैसे पकानी है, तो जब आपको वो बिरयानी उसे नहीं पता होगा बिरयानी कैसे पकानी, तो वो आपको सर्च करके देगा, डीप सर्च करके देगा कि बिरयानी कैसे पकती है। फिर वो आपको आगे रिज़ल्ट दे देगा। दूसरे लेवल के ऊपर आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक, किस सिस्टम्स जो होते हैं वो मल्टीपल स्टेप्स के ऊपर करते हैं, जैसे कि क्लाउड कोड है हमारा। ठीक है, रिफैक्टर, ये क्लाउड कोड जो है बहुत अच्छी एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बना के आपको सारे मल्टी काम सारे करता है। क्लाउड कोड स्ट्रेटेजी बना के फिर आपके पास लेकर आता है ये काम। फिर हमारे पास आ जाते हैं तीसरे लेवल के एजेंट्स। तीसरे लेवल के अंदर एजेंट होते हैं मल्टी एजेंट। ठीक है, ये कोड भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं और डॉक्स के एजेंट्स भी करते हैं। ठीक है, कोड बनाते भी है, फिर उसको टेस्ट भी करते हैं आगे, फिर उसको डबल चेकिंग भी और ज़्यादा चीज़ें ये लोग करते हैं। मल्टी एजेंट्स होते हैं ये। ठीक है, ये भी क्लाउड कोड करता है काम। फिर हम लोग चौथे पेज और हमारा लास्ट जो लेवल होता है वो होता है सेल्फ इवॉल्विंग सिस्टम्स क्रिएट न्यू टूल्स। सिस्टम जो है वो टूल्स बने बनाए नहीं होते, उसके पास टूल्स जो खुद बनाता है। एजेंट बिल्ड कस्टम एनालाइजर्स, वो एजेंट जो है वो खुद चीज़ें बनाता है, खुद अपने लिए वेबसाइट लगाएगा, सब चीज़ें वो खुद करता है। कि उसे एक नए टूल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक नया टूल बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं वेयर क्लाउड कोड फिट्स, कि क्लाउड कोड फिट्स कब होता है। मैंने आपको बताया ना कि दूसरी तीसरी पे ये जो है वो फिट होता है, कि दूसरे में भी ये आ जाता है और तीसरे में भी ये आ जाता है, दोनों का के लिए क्लाउड कोड फिट है। लेवल 2 के लिए एग्जांपल है कि डीबग दिस एरर, तो वो आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछ के फिक्स कर देता है। ऑडिट दिस कोड बेस, वो आपको सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, हर चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं डायरेक्टर वर्सेस ब्रिक लेयर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग ब्रिक लेयर जो है वो हमारी ट्रेडिशनल होती है, डायरेक्टर जो हमारा जो आज का मॉडर्न जो चीज़ें चल रही है। ब्रिक लेयर क्या होता है, ये जो है वैलिडेशन
जो है एक टेक्स्ट के साथ करता है, एपीआई कॉल करता है, फिर अगर नहीं होती तो रीट्राई करता है 3 टाइम्स और टाइम आउट हो जाता है तो हो जाता है, ठीक है। जेसन को यूज़ करता है, फील्ड्स को करता है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल करता था। अभी भी कुछ एजेंट्स होते हैं जो ये यूज़ करते हैं, लेकिन अब एजेंट एरा चलता है, ठीक है। ERA वैलिडेट इनपुट सिक्योरली, इनपुट को ये वैलिडेट करता है सिक्योरली, फैच करता है डेटा को, ठीक है, और ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं जनरल एजेंट्स वर्सेस कस्टम एजेंट्स के बारे में सीखते हैं कि जनरल एजेंट्स ज़्यादा बेस्ट है या कस्टम एजेंट्स, कौन से एजेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं फैक्टर टास्क टाइप के। जनरल एजेंट जो है, जो ये एक दफ़ा ही एक काम को कर सकते हैं, ये जो है वो रिपीटेड टास्क को अगर आप इसे कहोगे कि ये काम करके ले आओ, जैसे कि अब काफ़ी सारे हमारे पास चैप्टर्स है, उसके अंदर हम लोगों को क्वेश्चंस बनवाने हैं, तो आप इसे कहोगे कि यार ये सारे क्वेश्चंस बना के ला, तो वो हमारे पास जो है वो हर चैप्टर के लिए अलग अलग क्वेश्चंस बना कर ले आएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो काम करता है वो फैक्टर एरा कस्टम एजेंट करते हैं। जनरल एजेंट्स तो आपके लिए वही काम करेंगे ना, आप उन्हें कहोगे इस चैप्टर के लिए करके ला तो वो इस चैप्टर का कर देंगे, दूसरे चैप्टर का कहोगे दूसरे चैप्टर का कर देंगे, तीसरे चैप्टर का कहोगे तो वो तीसरे चैप्टर का कर देंगे। एंड यूज़र, ये टेक्निकल होते हैं जनरल एजेंट्स जो है, एंड ठीक है, ये नॉन टेक्निकल होते हैं, ये डेवलपर्स यूज़ करते हैं जनरल एजेंट्स को, ये कस्टमर्स जो है वो यूज़ करते हैं कस्टम एजेंट्स वगैरह को, ठीक है। एरर टॉलरेंस हाई, ये ज़्यादा एरर करते हैं जनरल एजेंट्स। कस्टम एजेंट्स जो है वो कम एरर करते हैं क्योंकि उनके अंदर चीज़ें ही कम होती है, बहुत सारा हल्के एजेंट्स होते हैं, ठीक है। टाइम टू डिप्लाई, ये मिनट्स में, जनरल एजेंट्स मिनट्स में डिप्लाई हो जाते हैं, कस्टम एजेंट्स को डिप्लाई करने में वीक्स लग जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्लाउड कोड जैसे कि हो गया जनरल एजेंट, मैंने आपको बताया ना, और जेमिनी CLI हो गया। और कस्टम एजेंट के अंदर हमारे पास आ जाते हैं बिल्ट विद OpenAI क्लाउड SDK, ये OpenAI SDK से बनते हैं, जो कि हम लोग जो है वो कस्टम एजेंट्स इसके अंदर OpenAI SDK से सीखने वाले कि इनको कैसे बनाते हैं। क्लाउड कोड तो हमारे पास है ऑलरेडी एक जनरल एजेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे दी एजेंट फैक्ट्री आ गई, चले आए। अब हम लोग देखते हैं कि इसको सेटअप कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी पड़ेगी हमें कि ये हम लोग अपना चलाने लग जाए, ठीक है। इसको अब हम लोग कॉपी करते हैं और अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट भी खोल लिया। इसको जब आप लोग पेस्ट करोगे तो ये आपके पास सारा जो है वो कर देगा, ठीक है। जब ये आपके पास सारा काम कर देगा तो आपको आ जाना है VS कोड के अंदर, और जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें पेस्ट की होगी, उसको आपको अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेना, या फिर कोड डॉट लिख के यहाँ पे ओपन कर सकते हैं आप। फिर आपके पास यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं लिखा होगा, जो कि अभी के लिए मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है काफ़ी सारा कोड, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे एक API की ज़रूरत पड़ती है। तो अब API की OpenAI एजेंट SDK की कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपल जाए गूगल पे लिखिए OpenAI एजेंट्स SDK, ठीक है। जैसे ही आप इसको SDK लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक OpenAI डेवलपर्स की वो आ जाएगी, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो है वो अपनी API की ले सकते हैं। API डैशबोर्ड के अंदर जाए, ये आ गया हमारे पास प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद आप यहाँ से क्रिएट API कीज़ करके ये इस पर क्लिक करेंगे और अपनी API की जो है वो जनरेट करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जनरेट सीक्रेट की और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे। फिर उसके बाद आप एक ENV फाइल बनाएंगे और OpenAI एजेंट्स API की को आप डाल देंगे। ये आ गई आपकी API की, ठीक है। ये इस API की को आपको इस तरह पोर्ट कर लेना है। तो अब आप लोग माइंड के अंदर एक बात आ रही होगी कि हम लोगों को क्या ज़रूरत है बनाने की, ये यहाँ पे आई हुई है, इसको ये यूज़ कर लेते हैं ना। फिक्र ना करें, मैं इसको वीडियो के बाद जो है वो क्लोज़ कर दूँगा। वैसे कि अगर आपको क्लोज़ मैं नहीं करता तो इसके अंदर क्रेडिट्स ही नहीं है, तो आप लोग इसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, इस API की के अंदर। तो चले अब हम लोग आगे चलते हैं। मैंने आपको बस वार्न करना था कि ऐसी हरकतें नहीं करते ना।
तो फिर आपको यहाँ पे आप आगे आ जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे माई टेस्ट की आ जाएगी। यहाँ पे आप इसको पेस्ट वगैरह करके अपनी एपी की बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आप आ जाना और जेमिनी एपी की को आपको डाल देंगे। ये सारा हम लोग कोड यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, लॉगिन कर लिया और हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि एपी की कैसे बनाते हैं। फिर आ जाती है हमारी कोडिंग एग्जाम्पल्स कि हम लोग क्या कैसे बनाएंगे। इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कोड पेस्ट हो गया। इससे हम लोग जो है वो अपना एजेंट जो है चला सकते हैं। बस ये कोड, और यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट लिखना है। ये सिंटैक्स आपका एजेंट जो है वो रन कर देगा। लेकिन मसला ये आता है कि ओपन एआई एजेंट के जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। आप इसकी अगर प्राइसिंग देखें तो आप इसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसी का हल सोल्यूशन निकालते हुए हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं जेमिनी को। जेमिनी आपको बहुत सारा फ्री कोड देता है, तो आप उसको यूज़ करके हम लोग अपना सारा काम जो है वो करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि चले जेमिनी की एपी की कैसे लेते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, जेमिनी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे जेमिनी गूगल एआई स्टूडियो। जैसे आप इसको टाइप करेंगे सबसे पहले वाली रिज़ल्ट आ रहा होगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये आपके पास आ जाएगा और आपको यहाँ पे जो है वो गेट स्टार्टेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे एपीआई की नहीं है आपके पास, तो डैशबोर्ड में जाके एपीआई कीज़ में जाना है और क्रिएट एपीआई की करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके पास कोई नहीं है प्रोजेक्ट, तो इंपोर्ट क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं, ये डिपेंड नहीं करता कि आप क्या प्रोजेक्ट जो है वो यूज़ कर रहे, ठीक है। फिर जब आप एपीआई की को निकाल लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे जेमिनी एपीआई की जो है वो डालनी है, ठीक है। जेमिनी एपीआई की डालने के बाद आपको अपनी पेस्ट कर देनी है एपीआई की, ये लिख के .env के अंदर पेस्ट कर देनी है। अब इसका काम हो गया ख़त्म, ठीक है। ये यहाँ में हम इसको जो है वो कर लेते हैं कमेंट। जैसे हम लोगों ने इसको कमेंट कर लिया, वैसे तो हम इसको छोड़ दें तो भी काम चलेगा, लेकिन कमेंट कर लेते हैं कि ये हमारे काम की नहीं है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास एक कोड आ जाता है कि जेमिनी को हम लोग यूज़ करके ये कोड करेंगे। इसको हम लोग जो है वो कॉपी कर लेते हैं इस कोड को ऐसे। यह हम लोगों ने कोड को कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसको रन करेंगे, इसी कोड को uv कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। पावर शेल के अंदर नहीं चलेगा ये, uv रन इन .py, ठीक है। ये अब हमारा थोड़ी देर में चल जाएगा। इतने हम लोग कोड को समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है इधर। पहले तो हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिए काफ़ी सारे मेथड्स, मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लिए हमने, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इंपोर्ट OS OpenAI .env के लिए हम लोगों ने जो है वो env को लोड करने के लिए हमने ये मॉड्यूल यूज़ किया। और ये OpenAI के अपने हैं, ठीक है। OS OpenAI एजेंट्स की सारे जो है वो एजेंट्स OpenAI ने बना रखे हैं। तो हम फिर यहाँ पे सेट ट्रैकिंग डिसेबल कर रखा है ट्रू, कि ट्रेसिंग हम लोग जो है वो करें। ट्रेसिंग मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेसिंग क्या है, क्या कैसे करनी है ट्रेसिंग को। फिर जब हम लोग जेमिनी क्लाइंट यहाँ पे डालेंगे और एपीआई की आएगी os.environment जेमिनी एपीआई की, ठीक है। हमने ये वाला अपना कोड यही सेम होना चाहिए, वरना पे ये नहीं रन होगा। फिर बेस यूआरएल हमने ये डालना है, हमेशा यही डलेगा यूआरएल। और जेमिनी मॉडल डाल के मॉडल अपना सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको मॉडल, अगर आप इसको भी ख़रीद सकते हैं तो आप इसको ख़रीद के, ये थोड़ा सस्ता होता है। यहाँ पे आप इसको डैशबोर्ड में जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास सबसे जो है वो मॉडल आ रहा है यहाँ पे, ये जेमिनी 3 वाला, ठीक है। आप ये मॉडल यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो प्रो है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक टेम्परेचर का ऑप्शन आ रहा है कि टेम्परेचर क्या है। ये टेम्परेचर के अंदर जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतनी क्रिएटिविटी ये अपनी ज़्यादा दिखाएगा। अब आप पूछेंगे कि वेदर क्या हो रहा है, तो ये अपना भी बना सकता है वेदर, तो इसलिए हम इसको 1 रखते हैं ताकि क्रिएटिविटी सिंपल रहे, ये अपने पास से सारी चीज़ें ना बनाता रहे।
फिर एजेंट आ जाएगा जेमिनी असिस्टेंट के इंस्ट्रक्शंस आप डाल दोगे कि आप एक हेल्पफुल असिस्टेंट हो कि आपका क्या रोल है, ठीक है। जेमिनी मॉडल आप मॉडल डाल दोगे, फिर आप यहाँ से इसको रन करोगे uvrun main.py, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के अपना, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। हमने एक्सप्लेन व्हाट इज़ एन एआई एजेंट इज इन वन सेंटेंस। एन एआई एजेंट इज एन ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इट्स एनवायरनमेंट रीजनिंग। ये सारा इसने जो है वो अपना जो है वो रिस्पॉन्स दे दिया। तो इस तरह आप ओपन एआई एजेंट्स एसडीके को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ये, बल्कि हम लोगों ने ये देख लिया अपना, ये इधर, ठीक है। तो इस तरह आप ओपन एजेंट्स को एसडीके को अपने कंप्यूटर के अंदर रन कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, बस गूगल एआई स्टूडियो की एपीआई की लेनी है। यहाँ से एपीआई की लेने के बाद उसको .env के अंदर पेश करनी है और ये कोड आप जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका एजेंट जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेब ऐप्स के लिए होता है, यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें, asyncio, ठीक है। async.io हम लोग यूज़ करें यहाँ पे। और फिर उसके बाद अगर ज़्यादा यूज़र्स है, जैसे कि हैंडल यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, तो ये यहाँ पे हमारे पास इसका रिज़ल्ट भी देगा। वैसे तो अभी यहाँ पे इसके पास मॉडल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास रिज़ल्ट नहीं देगा। और अभी हम लोग यहाँ पे आना भी नहीं चाहते, ये आगे की गेम है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको बताया है वो अपने कंप्यूटर के अंदर भी आपने करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।